ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में दहशतगर्द फैलाने के लिए तैयार हैं। एक इनपुट्स के अनुसार यह सूचना मिली है कि लगभग 35 की संख्या में आतंकवादी नेपाल में पहुंच चुके हैं और वह भारत में प्रवेश करने के जुगत में बैठे हुए हैं। इनपुट्स के आधार पर भारत के जो 7 जिले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के वह 7 जिले जो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है, वहां पर गश्त, पेट्रोलिंग और जांच तेज हो गई है। मैं खुद इस समय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हूं। आप देख सकते हैं सोनौली का अंतर्राष्ट्रीय ये बॉर्डर है और उत्तर प्रदेश का ये महाराजगंज का ये जो जिला है, आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से गश्त अभियान यहां पर तेज हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो एसएसबी के जवान हैं वह लगातार लोगों की जांच कर रहे हैं। एक एक डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड को देखा जा रहा है, उसके बाद आगे भेजा जा रहा है। और हम अपने सहयोगी दीपक त्रिपाठी से कहेंगे कि कुछ ऐसा नज़ारा दिखाया जाए जहां पर गश्त अभियान बहुत तेजी से चल रही है। दोनों ओर की जो जांच एजेंसी है या यूं कहे जो जवान हैं, पुलिस हैं, वह एक्टिव हैं और काफ़ी सख्त भी हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए कि एक साइड में यहाँ पर भारत के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि सादे ड्रेस में महिलाएं भी डॉक्यूमेंट्स का चेकिंग कर रही हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर वर्दी में देखिए, यहाँ पर भी चेकिंग हो रही है। कई पॉइंट्स पे चेकिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान पहले स्कैन हो रहा है। स्कैन हो के यहाँ पर एक एक चीज़ों की यहाँ पर जाँच की जा रही है। डॉग स्क्वाड का भी यहाँ पर पूरी तरह से लाभ लिया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो जांच अभियान है तेज है। और मैं सहयोगी से कहूँगा कि दूसरी ओर चलते हैं कि जहाँ पर नेपाल के जवान हैं वह किस तरह से जांच कर रहे हैं। मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा। चूँकि ये नो मैंस लैंड है, 30 मीटर का ये जगह है, एक तरफ भारत और एक तरफ नेपाल। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये नेपाल की जो पुलिस है, यानी नेपाल के जो जवान हैं, आप देखिए यहाँ पर भी ये लोग टेबल लगा के यहाँ पर बैठे हैं। पूरी तरह से लोगों की जांच हो रही है। ये भी पूरा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से उधर से नागरिक आते हैं, यहाँ से जांच करा कर फिर ये भारत में प्रवेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा नेपाल है। या आप देखिए नेपाल के होटल दिख रहे हैं, नेपाल के लोग इधर दिख रहे हैं, सड़क यहाँ पर बन रही है। नया यहाँ पर एक गेट बन रहा है जिसके नीचे मैं स्वयं खड़ा हुआ हूँ, आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं भारत का जो तिरंगा है वह किस तरह से लहर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो अभियान है, जो पेट्रोलिंग है, जो जांच है, वो कहीं न कहीं इनपुट्स मिलने के बाद तेज हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ही नहीं, जो पगडंडी है, इसके पहले मैंने रिपोर्ट दिखाया कि जो पगडंडी है, यानी कि जंगल से जो रास्ता आता है, खेतों से जो रास्ता आता है, जो पैदल कच्चे मार्ग से जो रास्ता आता है नेपाल और भारत में, वहाँ पर भी गश्त और चेकिंग तेज हो गई है। भारत का यह मित्र है नेपाल। नेपाल राष्ट्र बहुत पुराना, यहाँ पर भारत और नेपाल का संबंध है। यहाँ पर जो सीमा पर लोग रहते हैं उनके यहाँ शादियाँ नेपाल के सीमावर्ती जिलों में हुआ करती है। तो ऐसे में आपस में इनकी रिश्तेदारियां भी हैं और जान पहचान है और डेली रूटीन में इन लोगों का आना जाना है। लेकिन इसी का फायदा कुछ लोग उठाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग जो भारत में दहशतगर्द फैलाना चाहते हैं, वह जो भारत नेपाल की जो जीरो कहा जाए कि जो सीमा, जो इनकी सीमा है, ओपन सीमा, उसका फायदा लेना चाहते हैं। पीलीभीत से लेके महाराजगंज के बीच में जो 7 जिले हैं, एक बड़ी सी सीमा है जो खेत, जंगल, वन आदि से होकर के गुजरती है। कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं तो कहीं पर सामान्य बॉर्डर है। इसी के फिराक में वह लोग बैठे हैं कि वह कौन सा समय आए कि हम भारत में प्रवेश करें और भारत में हम कुछ दहशतगर्द का काम करें। लेकिन हमारे जो एसएसबी के जवान हैं, हमारी जो लोकल पुलिस है, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, वह एक्टिव हैं। और उन्हीं का परिणाम है कि अभी बहराइच के बॉर्डर पर एक संदिग्ध पकड़ा गया। कल ऐसा सुनने में आया कि 4 संदिग्ध नेपाल के बॉर्डर पर आए थे और वहां पर जब गश्त अभियान तेज हुआ तो वापस भाग गए। इसके पहले 4 चाइनीज़ वो एंट्री कर रहे थे, तो वो पकड़ में आए थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में जो हमारी एजेंसियां हैं वह सक्रिय हैं। हमारे जो जवान हैं, जो एसएसबी के हमारे जो जवान हैं वह सक्रिय हैं, लोकल पुलिस सक्रिय है। तो इन लोगों के जो संयुक्त जो अभियान है, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और एक्टिव है और तमाम जो आधुनिक उपकरण इनके पास है, इसके माध्यम से ये
जो गलत मंसूबा लेकर भारत में प्रवेश करना चाह रहे होंगे, इनके ऊपर पैनी निगाह लगाकर रखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा, महाराजगंज।